ठीक है, बाकी लोग आ रहे हैं, तब तक अपन क्या करें, डाउट क्लियर करते हैं आपके ना। 18 तक चले, 18 और 30 20, अच्छा क्या 11वां कल बताया था ना यहाँ, ये बता दिया। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका डाउट है और ये डाउट आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिनेश कुछ नींबू खरीदता है, यदि वे 2 रुपए में 3 नींबू की दर से खरीदे तो 2 रुपए और 3 नींबू लिख दिया। अब खरीदते वक्त दिनेश को ना तो क्या हो रही है कुछ प्रॉफिट और ना ही लॉस, तो इसका मतलब 100 का 100। जो चाहिए वो ऊपर चाहिए, क्या बोल रहा है कि सभी नींबू 25% लाभ पर बेच दे। 25% का लाभ चाहिए, मतलब 125 की टेबल से काटो 5 बार, 25 की टेबल से काटा 4, 4 को इस 2 से काटा 2 बार, तो कितना आ गया 5/6, मतलब 5 रुपए में 6 नींबू। तो ऑप्शन बी है 6 for RS5। लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो, इसको नोट करो, फिर आगे का पहले करते हैं। 18 और 19 और क्वेश्चन नंबर 18 डाउट बताया जा रहा है। ठीक है, ये अलग टाइप है, 18 में टाइप अलग है, टाइप करवानी है 18 वाले भी। बिल्कुल ये करवा देंगे, ये टाइप में है, ये भी नई टाइप है, अभी करवाएंगे, देखो कैसे करते हैं इसको। तो इतने कर दियो, वाह। 13वां क्वेश्चन नंबर 13, अरे राजेश कुछ नींबू खरीदता है, यदि वे 7 रुपए में 8 नींबू की दर से खरीदे। 13वां क्या है, 7 रुपए में कितने नींबू, 8 नींबू, 7 रुपए में 8 नींबू इंटू, आगे क्या बोल रहा है, खरीदता है और सभी नींबू पर 40% लाभ अर्जित करे, तो वे 50% लाभ अर्जित करने के लिए क्या करना होगा। देखो, जब वो 7 रुपए में 8 नींबू खरीदता है तो उसे कितना लाभ होता है, 40% का लाभ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो चाहिए वो ऊपर, उसको चाहिए क्या कि उसे 50% का क्या हो, 0 से 0 गया, तो ये क्या हो गया 15/16, तो 15 रुपए में 16 नींबू, 15 रुपए में क्या करना पड़ेगा 16 नींबू, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और देखिए, और बोलो इस साइड और कोई डाउट है क्या, इस साइड नहीं है ना, ठीक है, टाइप लगाइए नया, कितने नंबर टाइप लगाओगे, नहीं 18 अलग है, अलग टाइप में आ जाएगा, अभी टाइप में कवर हो जाएगा। 12 हो गए, लगाइए 13वां टाइप लगाइए, इधर देना मोबाइल, ऐप डाउनलोड करना घणी पकौड़ियां खावे तो यही हुआ करे। चलो लिखिए, टाइप लगाओ, लिखो एक व्यक्ति, टाइप नंबर 13 लगाओ, कौन सा फोन, किसी का नहीं है, हाँ डाउट बता दिया ना, 14-15 योगो नहीं, देखिए चलिए, कौन सा बताना डाउट, अब यही डाउट, लिखो लिखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं ए तथा बी
एक व्यक्ति, जल्दी हो जल्दी हो, हाँ एक व्यक्ति दो इमोजी डाली हुई थी ऊपर, नीचे नंबर थे, नाम लिखा हुआ ही नहीं था। चालू कर दो, देखो आज मैं मोबाइल घर पे भूल के आ गया है ना। हाँ आप ही घर आज मोबाइल घर पे ही रह गया तो काफी अच्छा लग रहा है सच में, वरना बार बार निकालते हैं देखते हैं, है कि नहीं। आज बिना मोबाइल ही घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कोई इमरजेंसी रास्ते में ऐसे ना हो जाए, बाकी है कि नहीं, सब थोड़ा मोबाइल चाहिए, पॉजिटिव रखने से ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, है कि नहीं। लिखिए, आपको पता है कि जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, इतना मोबाइल चलाते हैं कि तीन दोस्त मिलते हैं ना, तो तीनों ही चाय पे जैसे कहीं पे भी बैठते हैं तो तीनों ही अपना अपना मोबाइल चलाते हैं, तो फिर वो मिलते ही क्यों है ना। आपके जमाने वाले। लिखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं ए तथा बी, एक व्यक्ति दो वस्तुएं ए तथा बी 14,000 रुपए में खरीदता है। हाँ, एक व्यक्ति दो वस्तुएं ए तथा बी 14,000 रुपए में खरीदता है, 14,000 रुपए में खरीदता है। यदि वह पहली वस्तु को 7% के प्रॉफिट पर बेचता है, यदि वह पहली वस्तु को 7% के प्रॉफिट पर बेचता है, यदि वह पहली वस्तु को 7% के प्रॉफिट पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को, वो हमको कौन दियो, क्या हुआ बरे जवाब। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 14,000 रुपए में खरीदता है, पहली वस्तु को 7% के प्रॉफिट पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। 7% के प्रॉफिट पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसे ओवरऑल 9% का प्रॉफिट होता है, यदि उसे ओवरऑल 9% का प्रॉफिट होता है, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग सीपी बताइए कि ए वस्तु कितने में खरीदी, बी कितने में खरीदी। देखिए, अरे पहला ही है, पहली बार है, टाइप नंबर 13 है ना। इसमें एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन क्या होता है, आवाज नहीं। जैसे इधर ए, इधर देखो, जहां पर भी बोले कि ए इतना परसेंट प्रॉफिट, बी इतना परसेंट प्रॉफिट और ओवरऑल, मतलब ए बी ओवरऑल, ए बी ओवरऑल, तो ऐसा जहां पर भी लिखा हुआ है उसमें क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। मतलब इधर 7%, इधर 12% और ओवरऑल कितना है आपका 9%। तो इधर देखिए तिरछा डिफरेंस, इधर कितना आएगा 3 और इधर कितना आएगा आपका 2। तो यहां पर ये नीचे अनुपात आ गया ए और बी का। ये अनुपात किसका है, तो देखिए ऊपर जो चीज होती है वो किसके बेस पर कैलकुलेट हो रही है, वही नीचे क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे ऊपर क्या है, लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो बेस में क्या रहता है, सीपी रहता है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इनटू। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते वक्त बेस में क्या रहता है, तो ये रेशियो भी किसका है, सीपी का। मतलब ए का सीपी कितना है 3, बी का सीपी कितना है। मैंने बोला कि वो दोनों वस्तुओं को मिलाकर 14,000 में खरीदता है, आवाज नहीं। तो यहां पर दोनों वस्तुओं को मिलाकर के कितने में खरीद रहा है, बोले ए का सीपी ज्ञात करो तो गुणा 3, बोले बी का सीपी ज्ञात करो तो गुणा, निकालोगे, लिखो जल्दी लिखो।
इसका पैटर्न क्या है? अंगुली काट लेंगे आप, पैटर्न ही बता देती। इसका एड बोलता है यार। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लगाइए। लिखो एक व्यक्ति दो वस्तुएं, एक व्यक्ति दो वस्तुएं, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 17,000 रुपए में खरीदता है। ₹17,000 में खरीदता है। यदि वे पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचे, यदि वे पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचे तथा दूसरी वस्तु को 22% के लाभ पर बेचे, 15 और दूसरी वस्तु को 22% के लाभ पर बेचे, तो उसे ओवरऑल तो उसे ओवरऑल तो उसे ओवरऑल 18% का लाभ होता है, तो उसे ओवरऑल 18% का लाभ होता है। तो ए व बी का सीपी ज्ञात करो। कर लोगे ना अब तो? ठीक है। पॉइंट्स में, हाँ पॉइंट्स में भले भले। ये निकाल लेना अब। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप। नॉर्मल टाइप थी, करवा दी। ठीक है, अगला टाइप लगाइए। अगला टाइप लगाओ भाई, टाइप नंबर 14। टाइप नंबर कल की क्लास आप लोग मिस मत करना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। यदि आपने सैटरडे को वो क्लास मिस कर दी तो टेस्ट देने के बाद उस क्लास को आप बहुत ज्यादा मिस करोगे। ठीक है ना? टाइप नंबर 14 लिखो। एक आदमी एक आदमी को 75 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक आदमी को 75 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के, एक आदमी को 75 मीटर कपड़ा बेचने पर, अरे हे हमको पता है, बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। लिखो आगे, लिखो 75 मीटर कपड़ा बेचने पर
25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस पर्सन में क्या है, पढ़ने का स्टाइल है, इसको समझ में आई ना बात। पढ़ने पर 75 मीटर कपड़ा बेचने, 75 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 मीटर कपड़े के बराबर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने सुंदर लिखा है या मुझे नजर आ रहा है? देखिए अब इसमें करना क्या है। 75 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसे ये पकड़ में ही नहीं आ रहा होगा आपको, है ना, लेकिन ये बहुत इजीली पकड़ में आएगा। आपको ये मानना है कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 1, तो 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो लाभ कितना हो गया, 25। बस इसको मैं पहले भाषा में लिख देता हूं क्योंकि ये पहली बार है। देखिए 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माना, पहले जैसे माना तो आप गलती से रिवीजन करोगे तो ये काम आ जाएगा आपको, है ना। माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर कितना है आपका, 1, तो 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है। तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि पर्सन में बोल रखा है 25 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब आपका P कितना है, ठीक है। अब ये कह रहा है 75 मीटर कपड़ा बेचने पर, अब अगले ने कितने मीटर कपड़ा बेचा, तो उसके पास कितना रुपया आएगा, 75 ही आएगा, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 है, तो 75 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो SP कितना हो गया। आप कोई चीज है वो 75 रुपए में बेच कर गली में नाच रहे हो कि मुझे 25 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब आप उसको कितने में खरीद के लाए थे, 50 में, राइट। देन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना, CP कितना इंटू, ये इसको 2 बार कट किया तो आपको 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बहुत आसान है ना। तो हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपकी सीट सोल्व कर रहा हूं मैं ताकि आपको हेल्प हो, है ना। कहां गए थे आप, चाय पीने गए, ये बोल रहे हैं दूसरी गैलेक्सी में गए थे। दिनेश जी आइए आइए, क्या नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो, आधा मुंह निकाल रहे हो, चले गए हो वापस। देखो ये भी दिनेश जी कह रहा नेक दो, तो दो गई कोई, दिनेश जी कह रहा कहूँ आज क्लास में एक चावड़ा लोटो रखना पड़ी हुए, देखो देखो चले गए वो, उनको पता था कि आज सिद्धार्थ नहीं है तो मेरा नंबर आएगा, इसलिए चले गए। सिद्धार्थ काफी दिनों से वो MP चले गए, है ना। आज मोबाइल नहीं लाए, वरना अभी लाउड स्पीकर करके बात करते हैं लगाओ उनको कॉल लगाओ, आज तो पहले तो लगाना चाय वाले को कॉल लगाना। हाँ ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो 85 मीटर कपड़ा बेचने पर, लिखो 85 मीटर कपड़ा बेचने पर, 85 मीटर कपड़ा बेचने पर 15 मीटर
85 मीटर कपड़ा बेचने पर 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुनिया जवाब निकाल रही है। 25 है। हानि हुई है। सही है। 15 है। 15 है। ठीक है। हाँ, कितना है अंकिता? आ रहा है रास्ते में? 15 है। सही है। डर रहे हैं कि सही है गलत है? ये पीछे मीरा आपके कितने आए? 15 हानि। देखिए, देखिए हो गया। क्या बात है, सत श्री अकाल। देखो, 85 मीटर कपड़ा बेचने पर 85 मीटर यदि कपड़ा बेचेगा, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 है, तो 85 मीटर कपड़ा बेच देगा तो उसे कितना हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य 85 हो जाएगा। यदि उसे क्या हो रहा है कि 85 मीटर कपड़ा बेचने पर 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो उसकी हानि कितनी है? यदि 85 में बेच रहा है और बोल रहा 15 का घाटा हो गया, मतलब लाया कितने में था? तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है? 15, सीपी क्या है? 100। तो इसका कितना हो जाएगा? 15%। वो एलपी की आई क्या वैकेंसी रेलवे में? हाँ, वो 10th प्लस ITI मांगते हैं। तो वो मैंने डाली उसमें ग्रुप में, तो ऊपर दिनेश जी बोल रहे थे फेक है, ये फेक नहीं है ना। और अब तैयारी कर रहे हैं दौड़ के। नहीं, वो आए नहीं। फेक नहीं है तभी, क्योंकि मेरे वो उसमें ऑफिशियल ग्रुप में आया हुआ था, मैंने कहा उसमें फेक नहीं डालते। एक उसकी वैकेंसी आई हुई है, देखो ध्यान रखना। एक एलपी की तो है, आज से पशु परिचर के फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है ना, तो वो फॉर्म भर देना। इसके अलावा आपका एक वो जो IBPS का होता है ना, उसका भी कैलेंडर जारी है। वो अगस्त में, एक पता नहीं कब परीक्षा है, अगस्त में होती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में। हाँ, तो उसका वो IBPS का वो आया हुआ है। UGC का किसी ने नेट का एग्जाम दिया, तो नेट का रिजल्ट आ गया। वो एक आते हैं सालवा से, एक लड़के आते हैं, वो उधर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनके क्या हो गया क्या? हाँ, उनकी भतीजी है वो, नचिकेता। हाँ, सालवा से वो। हाँ, उनके बड़े वाले भाई की है वो बेटी, वो सेकंड ग्रेड टीचर है ना, उनकी बेटी है नचिकेता का। और किसने दिया था? एक वो अपने कड़लू वाले हैं, वो पहले वहां पढ़ते थे, कोचिंग लगती थी 2019 में, वो राम कैलाश जी, राम किशोर जी, उनके हो गए क्या? हाँ प्रियंका, आप तो उस समय भी आते थे? नहीं आते थे क्या? आपके भाई आते थे उसमें? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके सीट में कितने नंबर क्वेश्चन थे? देखिए 40 और 39। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत और बताते हैं कुछ अलग। अब ऐसे प्रश्न कर लोगे? एक एक और लिखो ना, एक और। 18 वाला ये अलग है, ये टाइप अलग, ये नहीं करवाए अभी, ये टाइप करवा देंगे। लिखो 75 वस्तुएं बेचने पर, 75 वस्तुओं को बेचने पर, 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
इसी कलर में दूसरा डिजाइन है। 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पूरा सुन तो लेते। ठीक, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यदि 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 कुल विक्रय मूल्य 9,000 है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्या होगा? हाँ 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य 9,000 है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? 7,000। इनके कितना आ रहा है? इधर कितना है उदय? पहले परसेंटेज निकालो। देखो 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, अब क्रय मूल्य के बराबर लाभ आने देना, तो आपको मान लेना है एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1, तो 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75। लाभ कितना हो रहा है? 15। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बटे 75 सीपी इंटू 100। तो 15 बट्टा 75 इंटू, किसने बोला? और बेचने पर 15 का लाभ हो रहा है। मैंने बोला क्या था कि 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। ऐसा नहीं बोला विक्रय मूल्य के बराबर, पर्सन को पढ़ो ध्यान से। क्रय मूल्य बोला, क्रय मूल्य बोला तो 15 वस्तु मैंने मान लिया। अब अपन क्या मानेंगे? अब अपन मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 1। तो 75 वस्तुओं को बेची तो पहले खरीदी भी होगी। जब खरीदी तब 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 75। ठीक है, अब परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? ये 5 बार कट, ये इसको 20 टाइम्स 20%। 20% है मतलब 20 बटा 100, मतलब 1/5। नीचे सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6। मैं बोल रहा हूं का मेरा एसपी है वो 9,000 है, इधर कितना है? 6। जो ज्ञात करना है वो यहां लिख दो, तो इसको काट देगा कितनी बार? 1500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7500। और वैसे भी कर सकते हो आप, इधर ऐसे करो तो भी। यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा आपका? 90। मैंने बोला कि 9,000 एसपी है, अपना एसपी कितना है? 90। ज्ञात करना है ये, तो कितना हो जाएगा? ऐसे कर लो, ऐसे। प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो ऐसे। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था बताऊं ना, मेन चीज कि यदि बोले कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मानना है। यदि बोले 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानना है? ऐसे। ठीक है, अब करो एक, ये लिखो। लिखिए। लिखो 70 वस्तुओं को बेचने पर 70 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 70 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सीपी 70 वस्तुओं 70 जो वस्तुएं हैं उनको सेल करने पर 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर क्या होती है? हानि होती है। और 3 बार रिपीट कर दे, पूरा डिस्चार्ज कर दे वो बंदे। देखो 70 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
कितना आ रहा है? कितना? 28 से 4/7। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? अभी करने दो सबको। कितना टाइम है? अभी टाइम थोड़ा ही हुआ है। मिटा दो। देखो 70 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1, तो 20 वस्तुओं के बराबर हानि हुई तो 20। 70 वस्तुओं को बेचा तो पहले खरीदा भी होगा, तो लॉस बराबर क्या है आपका? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो आपका 20/70 इंटू 100, तो ये कितना हो रहा है? 28 से 4/। बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। जिसका बोले ना कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यदि बोल दे 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो आपको क्या करना है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 लेना है। यदि बोल दे 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना लेना है? 1 लेना है। ऐसे। और तो आपको सीट में किस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत आएगी, अभी सब देखते हैं, रुको। रुको रुको भाई, ये क्या नहीं करवाया? कल ही तो करवाया थे 20। 25वां क्वेश्चन देखना। देखिए 25वां क्या कहता है पर्सन, मैं पर्सन आपको समझाता हूं, आप इस पर्सन की फीलिंग को समझना। यह पर्सन कहता है कि एक व्यक्ति खरीदते वक्त 10% की धोखाधड़ी करता है। मतलब जब वो खरीदता है तब भी उसको 10% का क्या हो जाता है? लाभ। और जब वे बेचता है तब भी 10% की धोखाधड़ी करता है। मतलब बेचता है तब भी 10% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। समझ में आई बात? तो कहीं 20%, देखो बेचता है तो 10% का, खरीदता है तब भी 10% का लाभ, बेचता है तो भी 10% का लाभ। संख्याएं 2 बार है तो 100 एक बार, 11 इंटू 11 121, तो 121 100 से कितना ज्यादा है? तो उसको 21% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात? ये नोट कर लो। अब मैं रेंडमली कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसे टाइप चल रही होती ना, अब जैसे ये क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करो तो लिख दिया करो क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बाद कंटिन्यू क्वेश्चन एंड आंसर ही करने। फिर मैं नई टाइप लगाऊंगा तो लगा देना टाइप, ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर लगा के लिखना शुरू करो। सुरेंद्र जी कहाँ गए? चाय वाले नंबर नहीं है आपके पास किसी के पास? हाँ उनको बोलो करेंगे। 5 8 9
5, 14, 25 बराबर 25 ना कम ना ज्यादा क्यों 25 25 30 रहना ना आप टेंशन मत लो मन था 9 10 या 15 लास्ट 15 10 कम कौन रहे 5 आए दिन आए जी फिर 15 हूं ज्यादा और 25 में लाग जी 15 अगला 25 लाग तुम्हारे गिर जाए किन पढ़ावा मान कैरम बोर्ड लगाना पड़े चारा ने मिलर वाल योगेश जी दिनेश जी हरेंद्र जी सब कैरम खेलना पड़ेगा ठीक है जगह की जॉब लागी ना वो 2 बच्चों को एडमिशन कराए क्योंकि वो खुद तो जाए दो ही बेटी का हुआ नहीं है एक दिन जाओ एक दिन बिटाण जाता रहे दो इस तरह बच्चे और रूल है जॉब लागता है ठीक है मीनाक्षी 2 एडमिशन आवे जगह हगड़ा बैंक लिया जगह खुद का ही रह गई है देखिए 2 साग लागू रहे देखो इसमें देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 30 करवाता हूं बहुत ही अच्छा प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो होता क्या है कि जब टाइप करवाते हैं तब आपसे होते हैं और जब आपको एग्जाम देते हो तब आपसे नहीं होते हैं इसका रीजन ये होता है कि टाइप है जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा क्वेश्चन के खुद के इमोशंस होते हैं तो उनको आपको क्या करना होता है समझना होता है टाइप में क्या है परफेक्ट डाला होता है जैसे क्वेश्चन नंबर 30 आपको करवाया हुआ है लेकिन फिर भी आपको लगेगा यार कि किसी टाइप में पूरा नहीं आया कैसे जैसे देखो आवाज नहीं एक विक्रेता किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाना चाहता है तो ये टाइप क्या है टाइप है कि 16 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100 ये आपको करवाया हुआ है कि नहीं है करवाया हुआ है तो देखो वो कितना प्रॉफिट चाहता है 25 छूट कितनी दे रहा है 50 इंटू 100 कितना हो गया 125 बटे 50 इंटू ये 2 बार कट किया कितना गया 250 तो ये जो आता है वो आपका क्या आता है एमपी आता है ये आपका अंकित मूल्य आता है अब इसमें बोल रहा है कि यदि वस्तु पर अंकित मूल्य 500 है वस्तु पर अंकित मूल्य 500 अपने अंकित मूल्य कितना 250 बोल रहा है कि सीपी ज्ञात करो 2 बार कट मारा 200 इसका सीपी आ गया तो 200 सीपी ए ऑप्शन वेरी इजी इसको समझने का है लाओ पानी लाओ कहाँ है पानी थोड़ा सा है लाओ देखे धर्म पुण्य निकालो अभी बताएंगे सब बताएंगे आप टेंशन ना लो अभी टाइम है अपने पास हो गया देखो पेपर आपका बना दिया पेपर टाइप भी हो गया प्रूफ रीडिंग भी हो गई उसका वापस प्रॉफिट लॉस है सिर्फ प्योर प्रॉफिट लॉस है ठीक है प्रॉफिट लॉस है पेपर निकलने को तैयार है ठीक है पूरा प्रिंट होने के लिए रेडी है वापस प्रूफ रीडिंग करके त्रुटियां भी सोल्व कर दी उसमें अब ध्यान रखना इस टेस्ट में तो आया सिर्फ प्रॉफिट लॉस अगला जो टेस्ट होगा उसमें सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज प्रॉफिट ऐसे चलेंगे ठीक है लिखिए बोतल कहाँ है बेले आ रहे हैं क्या वो नोट करो इसको और अगला मैं क्वेश्चन देता हूं इकतीसवां क्वेश्चन कौन ट्राई कर सकता है 31 करो भाई सत श्री अकाल करो सोल्व करो %20 ठीक है बाकी लोग निकालो देखें
फिर मैं बताता हूं कैसे करना है उसको। कर लियो तो भी कौन हो? आपकी कौन सी स्ट्रीम है? बीएस से हो क्या आप? एमए की हुई है? एसटीसी की हुई है? काय बात करो, वाह, एक सिलेक्शन और आयो अपन बीएसटीसी की रेडी, तीन बार लाग जाए। क्या थे हैरान क्या मतलब था चेहरा पर काय भाव है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, खुशी गम के आश्चर्य किसी भाव है वे हिंदी में हुए ना वे रस निरे सारा करुण श्रृंगार वीर। इस बार लग जाओगे आप डेफिनेटली 110%। आपका जीके कैसा है? हाँ जीके ठीक। साइंस का साइको कैसा है? साइको नहीं पढ़ा ना अभी, इधर बेच लगेगा अभी। इस बार इंग्लिश लेना 50 सर मैथ्स, इस बार सब बढ़िया होगा, इस बार हो जाएगा आपका, नो टेंशन। अभी सोल्व करेंगे ना तो पता लगेगा। 31 कहता है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाए और दुकानदार को 60% का लाभ होता है। 20% की छूट तो नीचे 100 माइनस 20, लाभ कितना होता है 60% इंटू 100, 160 बट्टे 80 इंटू 100, ये क्या आएगा आपका एमपी आएगा, मार्केट प्राइस आएगा। अरे चिल्लाओ मत रे, मार्केट प्राइस कितना होगा 200, ठीक है 200 हो गया। अब आगे देखना वापस कि 25% की छूट देने पर दुकानदार को कितना लाभ होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इस 200 पर छूट देगा भाई, एमपी अपने पास 200 आ गया, 200 पर यदि 25% की छूट देता है तो 200 का 25% कितना होता है 50 होता है, तो 50 की छूट दे देगा, तो अब कितने में बेचेगा, सीपी अपना 100 होता है 150 में बेच रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 50। अब जे यहाँ नहीं हुए, मान लो यहाँ था स्टंट नहीं मारी जे, तो थान काई करना, देखो वापस इन पर ही फोकस करना है, एमपी बराबर काई हुए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, ठीक है 200 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपने को क्या करना है, कितना प्रॉफिट ज्ञात करना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, छूट कितनी दे रहा है 25 इंटू इस 20 से 20, तो 2 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 75, 75 वाली साइड गुणा हो जी 150 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर हो जी 150 माइनस 100 बराबर कितना हो जी 50। हाँ अरे वाह थैंक यू सो मच, थे तो क्या दिनेश जी पढ़ दिए। कितनी हुए दण कितनी आए नॉर्मली मानत भाई ठाकुर ने, अब क्या कल 5000 है, 4 जना बेटा पेपर दो हाला जगह जीके छोकरो बिन बिटाना है, मैं तो रीजनिंग थांग मैं करूं बताई कर ले जन काई होना और केम कमी रहे दावक लेवा दौड़न जन काई बेकिम हुए वो कट्टो बांध वो उनसार चला वो किशा में, मैं तो सही बताऊं मैं तो हर भर्ती में मैं तो सिलेबस देखा लड़ दे कहीं कोनी काई है काई कोने माए काई आवेदन वो डी ग्रुप में चलाओ ना 100 मीटर चलाया अगर बाहर ले, हाँ सही, अच्छा वो पास करना सब कर लेना टेंशन मत लो आपके लाग जाओ थे, हाँ इमरजेंसी में जल्दबाजी में कटे दिनेश जी फोन कर क्यों मैं वहां टाबर बूढ़ा हुए पचे ठेरने तैयारी थोड़ी करा वहां फेरा कुआवा कोई नौकरियां लगा लग उर्जन क्यों 5000 काटा इमरजेंसी लो एग्जाम कब हुई
है ने हाँ सही है एंके आईटीआई वेड़े ने कौन है एपीएड कौन लगे के संसांगन किसी है बिंग का देना ठीक है चलो लाड़न देखे यहाँ करता मैं की करी को नहीं आनका हैं लोग कितो करे यार रेलवे को और बोर अच्छा और अटरम सटरम ऑन करो गए और चलो बैठा दूं अगला क्वेश्चन दिनेश जी करेंगे 32वां क्वेश्चन करो भाई 32 सेम ऐसे होगा डिटो 32वां दिनेश जी करिए 32वां क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन आज आया है नेट का रिजल्ट दिनेश जी पता करके आना इधर किस किस को हुई है क्लियर नेट यूजीसी नेट का है रिजल्ट मैं सीएसआईआर नेट दी 42 क्वेश्चन वो मेरे पास वो है नहीं सीट ये अभी बाद में आएगा इसका टाइप अलग आएगा पूरा नहीं ये इसका नहीं अभी तो इसका इससे छोटे छोटे कई बाकी पड़े अभी तो वो ही बाकी पड़ा है वो आप बोल रहे हो 3 सूत्र आ रहा है 3 सूत्र आ रहा है ना एक में महेंद्र जी के 300 वो देख लिया पहले वो टाइप करवा दो 428 कल तक करना है देखो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इधर लाना है आज एक बुक लेके आए इसमें क्या है 2023 तक का अपडेटेड मसाला है पूरा इसमें ये वाला ये इसमें 2023 के क्वेश्चन मिल जाएंगे एसएससी एमटीएस के सीजीएल के है ना अभी डालूंगी आपको एक दो क्वेश्चन अभी तो कितने पे शुरू हो रहा है हो गया 32वां जल्दी करो थोड़ा एक पर्सन लिखिए कहाँ है आएगा पॉइंट हाँ आ गया अब आज सत श्री अकाल काट देखो काय सत श्री अकाल कितो गयो जो बोले सो नहीं हाँ एक पर्सनालिटी शूट कर गो ये करते हैं भाई 32 करते हैं अभी देखते हैं सच में लाओ देख जिसके सही सही छपाओ आपके सही छपाओ जने आ रहे हो पॉइंट मन लागे यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाए छूट कितनी है तो उसे क्या हो जाता है 5% की यदि वस्तु पर डिस्काउंट दे वो 50% का तो उसे कितना नुकसान होगा ये हमको क्या करना है टाइम पे सोया करो
टाइम पे उठा करो, ठीक है ना। वाह वाह ये अलार्म किसका? देखो छूट कितनी दी है इसने, हानि कितनी हुई? तो 30 की छूट दी है, हानि हुई है इसको 95/, इसको काटना ही नहीं है। अरे रुको रे, आवाज नहीं। अगला देखो MP 100, अगली बार कितनी छूट देता है? और लॉस आपको ज्ञात करना इनटू, इंग्लिश में कुछ और दे रखा है क्या? हाँ प्रॉफिट ऑफ 5%, प्रॉफिट है। और नीचे वाले में क्या है? और 50% नीचे वाला क्या है? ठीक है, कट गया। अब देखो MP यहां रख दो, MP यहां रख दो, कितना है? अभी मस्त कटेगा रे, रुको ना। ऊपर वाला देखिए, उसमें उसने बोला है कि हिंदी में 5% की हानि लिखी है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? 5% का प्रॉफिट। तो ये हो गया 100 + 5, 105/70 × 100। तो मैंने इसको काटा पीटी नहीं की, मैंने कहा आगे रख के आगे काट लेंगे। तो फिर मैंने वापस लगाया MP = 100 - L, और बट्टा में 100 माइनस क्या है? डिस्काउंट 50 है। फिर मैंने MP है जैसे जैसे यहाँ रख दिया, 100 से 100 गया, 105/70, ये 100 - 50, 50 हुआ, वो इधर आ गया, 0 से 0 गया, 7 से ये 15, 7 105, 15 बार कट मारा, 15 × 5 कितने हो गए? 75। ठीक है, अब ये L इधर आया, 75 इधर गया, तो 100 - 75 25%। किसमें? अच्छा कौन सा? यही है नुकसान वाला, ये नुकसान का ही तो है यार, लॉस। अभी क्वेश्चन एंड आंसर में चल रहा है ना, टाइप में नहीं डाला, ऐसे पर्सन कर लोगे ना आप। चलो रोक 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 दो, रोक दो। चलो इसमें इतना ही काफी है ना, इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं।